रात्रि में 10 बजे प्रेम मंदिर से आने के पश्चात हमने सबसे पहले तो केक लिया और रूम पर आते साथ ही जुट गए साजो सजावट करने, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद है हमारे तबला मास्टर का हैप्पी बर्थडे, जिसकी हमने फटाफट से तैयारी की और फिर उन्हें ठीक 12 बजे सरप्राइज दिया। वो तो देखकर एकदम चौंक ही गए थे और फिर हम सभी ने मिलकर उनका केक कट किया। बाद में फिर डिसाइड हुआ कि अब हम पेट पूजा में क्या खाएंगे, तो हमने ऑर्डर किया भाई साहब पिज्जा, जो कि इतना सारा आ गया कि हमारा तो पेट ही भर गया। वहीं 13 जुलाई की सुबह सुबह हम सभी हो गए नहा धोकर तैयार, क्योंकि आज हम सभी जा रहे हैं बरसाने, जिसके लिए सबसे पहले तो हम ऑटो से बस स्टैंड तक गए और फिर वहां से बस पकड़कर हम निकल पड़े बरसाने के लिए। वैसे मथुरा से बरसाना लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर था। सच में यार, बरसाने की भूमि पर कदम रखते ही एक अलग सुकून मिला। अभी तक तो हमने राधा रानी के दर्शन किए भी नहीं थे। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दुकानें ही दुकानें थी। तो सबसे पहले हमने फूल माला और प्रसाद लिए, तत्पश्चात अपनी खड़ा उतार कर एक पन्नी में पैक करके रख दी ताकि वो खो ना जाए। लेकिन सीढ़ियों की भीड़ देखकर तो हमारे दिमाग का दही हो गया। तो आप देख सकते हैं हद से ज्यादा भीड़ थी। हमें तो एक पल समझ ही नहीं आया कि अब हम इससे निकलें कैसे। लेकिन जब दोनों भ्राताश्री हो साथ तो गम किस बात का, क्योंकि एक आगे आगे चल रहे थे और एक पीछे पीछे। बीच में मैं मस्त वजह से भीड़ का चलचित्र बनाने में व्यस्त थी। वैसे आपको पता है कि बरसाने की सीढ़ियों की भी एक अलग कहानी है, क्योंकि इन्हें सपनों की सीढ़ियाँ कहा जाता है। और हम सब अपनी मस्ती में चले ही आ रहे थे कि अचानक से एक छोटी बच्ची ने मेरा सूट पकड़ के खींचा कि दीदी मेहंदी लगवा लो। लेकिन जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर हम भागे और प्रवेश द्वार से प्रवेश कर हम पहुँचे सीधा अपनी लाडली जी महाराज के द्वार। बस अब कुछ ही क्षण और शेष है और फिर हम दर्शन करेंगे अपनी श्री राधा रानी तो बोलिए श्री ब्रज भानु दुलारी लाडली जू सरकार की जय। सच में वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिन्हें श्री लाडली जू सरकार के दर्शन होते हैं, और हमें तो उनके चरणों की माला और प्रसाद भी प्राप्त हो गया। सच में यार, बरसाना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि श्री राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की जीवंत कहानी है। और अगर अपने दिल की बताऊं तो मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वहीं माताश्री भी काफी खुश थी और फिर हमने श्री राधा रानी के चरणों का प्रसाद पाया। मन कर रहा था कि बस यही बरसाने में बस जाऊं। और पता है, जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें मिला राधा रानी के दादा दादी का मंदिर, तो हमने उनके भी दर्शन किए। और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे थे रास्ते में हमें कई सारे मंदिर मिले और फिर नीचे आते साथ ही सबसे पहले हमने पेट पूजा की और लस्सी पी और फिर आ गए सीधा हम ढाबे पर पेट पूजा करने। इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में। राधे राधे।